ठीक हो गया। अच्छा कमरान, आप बताइएगा, शहर इक़्तिदार में आप बैठे हैं, पार्लिमानी कमेटी का जो ये इजलास हुआ और जो गिले शिकवे किए गए खासतौर पर अरकान पार्लियामेंट की जानिब से, क्या इशारा देते हैं? जी बिल्कुल महरीन, इसमें जो शिकायत सामने आई वो उसमें सबसे पहली जो वज़रा के ख़िलाफ़ शिकायत ये थी कि वो असम्बली के अंदर आते नहीं। इसके ऊपर स्पीकर ने बराह रास्त वज़ीर आज़म से रब्ता किया था और उनसे ये कहा था कि आप इंश्योर करवाएं कि हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ये सेशन के अंदर आएँ, सवालात के जवाब दें, डिबेट में हिस्सा लें और इनकी प्रेजेंस से कम हमें अपोजिशन को जो है उनको टैकल करने में हमें बड़ी मदद मिलेगी। उनकी गैर हाज़िरी की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि वज़रा के ख़िलाफ़ जो है वो उन्हीं के जो अपने अरकान असम्बली हैं दीगर, उनको उनकी भी शिकायत थी। उनका यह कहना था कि वज़रा जो हैं वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उन्हें जो है वो अपना एक्सेस हासिल नहीं है, एक वज़ीर तक भी एक्सेस हासिल नहीं है कि वो वज़ीर से अपने कोई हल्के के काम जो है वो शेयर कर सकें। और तो एक तीसरी भी शिकायत आई थी कि वज़ीर बहुत मसरूफ है, वो जो 100 रोज़ का एजेंडा था जो पूरा नहीं हो सका 100 रोज़ में, लेकिन उसको कंप्लीट करना है, अगला एग्जीक्यूशन प्लान दे दिया है, वो मसरूफ है बहुत, कैसे मिले? जी वो बिल्कुल उन्होंने यही कहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक कारकुनों की भी शिकायत है। कारकुन जो हैं वो भी ये कहते हैं, देखें जब भी कोई पार्टी किसी इलेक्शन में बरसर इक़्तिदार आती है महरीन, तो उसमें 3 टीयर्स बनती हैं। एक वो हुक्मरान तबका हो जाता है जो कि ऑफिस बेरर्स होते हैं, जिसमें कि वज़ीर आज़म, वज़रा, मशीर और चेयरमैन और पार्लिमानी सेक्रेटरीज वगैरह ये होते हैं। दूसरा जो है वो आम अरकान असम्बली होते हैं जो असम्बली के तो अंदर होते हैं लेकिन उन्हें ओहदा कोई नहीं मिला होता। और तीसरी टीयर जो है वो आम कारकुनों की होती है जो नारे मारती रही और सपोर्ट करती रही, जिनकी बदौलत ये सारा सेटअप जो है ये बरसर इक़्तिदार आया होता है। तो ये इन तीनों में जो इख्तलाफात हैं, जो डिवाइड है, डैट इज़ वेरी मच क्लियर। और एक और चीज़ थी जो कि इसमें आई, इस इजलास में जो है वो देखने को मिली, वो ये था कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वज़ीर ख़जाना असद उमर के ख़िलाफ़ थी, लेकिन वो मुल्क की मैशियत की इस वक्त जो सूरत हाल थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश का इज़हार किया गया और असद उमर को ये बावर कराया गया कि वो जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसको समझें। ये भी देखना होगा कि डॉलर की कीमत क्या है, ये भी देखना होगा कि जो इस वक्त महंगाई की रेशो है वो कहाँ जा रही है, ये भी देखना होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है। उमर ही नजर आ रहे होते हैं। अच्छा कमरान, चले बाकी से बातें छोड़ते हैं, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो सीरियसनेस थी इस इजलास की आपको नजर आती है कोई? जी देखिए, एक तो यह है कि इमरान खान की जानिब से बाकायदा डायरेक्शन दी गई है कि हर वजीर जो है वो असम्बली के इजलास में अब आएगा और अपनी अपनी मिनिस्ट्री का वो जवाब देगा। वो वहाँ पर वो भी आया करेंगे पार्लियामेंट, अब सब सवाल करते हैं उनसे, कहांगे वो सारे वादे उनके, जब खुद नहीं करेंगे तो उनके नीचे। जी बिल्कुल, आपने सही बात जोड़ी है। देखना बिल्कुल वजह बात है कि अगर इमरान खान साहब खुद अपने वादे पर अमल नहीं कर रहे तो वज़रा के वादों पर कैसे उनको पाबंद बनाया जा सकता है।